आपका स्वागत है। को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये दीपावली आपके ज़िंदगी से सारा दारिद्र्य निकाल दे और आपको सुख सौभाग्य प्राप्त कराए। दीपावली हम क्यों मनाते हैं ये तो हम सबको ही पता है। रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे तो उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे सबने। इस कारण से हम दीपावली मनाते हैं। आपको मालूम है ये सबसे बड़ी अंधेरी रात होती है। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है इसमें से सीखने लायक कि इतनी अंधेरी रात में हम सब दिए जलाकर एकदम अंधेरे को दूर कर देते हैं। तो क्या हम अपने जीवन रूपी अंधेरे को इसी तरीके से दूर नहीं कर सकते? अपने जीवन रूपी अंधेरे को भी आप इसी प्रकार आप इतने दिए जलाएं कि वो अंधेरा छोटा पड़ जाए। आप कभी अगर ऊपर से देखें तो सबसे सुंदर ये दिन के अंदर दिए लाइटें इतनी जली होती हैं कि अंधेरा तो कहीं दिखता ही नहीं, अंधकार है ही नहीं। यही चीज़ को अपने जीवन में उतारो और उसी तरह से अपने जीवन के अंधकार को भी दूर कर दो। हम त्यौहार को कैसे मनाना है वो देख लेते हैं। आज के दिन इतनी बड़ी रात्रि है, इस दिन आप जो भी मंत्र सिद्ध करेंगे वो सब सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो पहले से सिद्ध किए हुए हैं उनकी वैलिडिटी भी पूर्ण हो जाती है। उसे आज हटाकर नया मंत्र जो है वो सिद्ध करना पड़ता है, या नए मंत्र आप कोई भी बैठ के सिद्ध कर सकते हैं। हम गृहस्थों के बारे में बात करते हैं। जो गृहस्थ लोग होते हैं उनकी छोटी छोटी सी इच्छाएं, छोटी छोटी सी कामनाएं होती हैं कि मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मेरे लिए मेरे बच्चे समर्थ बने और मेरे घर में मेरे हस्बैंड की तरक्की हो। अपने लिए छोटी छोटी सुख सुविधाएं जो वो मांगते हैं उन्हें सिद्धियों से शायद इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो हम पहले उस बारे में ही बात कर लेते हैं। आपने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद ली है या ख़रीदनी है? खीर लेने हैं, पतासे लेने हैं, जो उसके मीठे खिलौने बने होते हैं वो लेने हैं। और मैंने आपको कुछ चीज़ें उस दिन भी बताई थी कि आपने क्या क्या चीज़ें लेके रखनी है वो बताएंगे। अब आपने गोमती चक्र तो खरीद ही लिए होंगे। अब गोमती चक्र की जब हम थाली में रख के पूजा करेंगे, उस पूजा करने का अर्थ है जब हम लक्ष्मी जी के ही मंत्र बोलेंगे। श्रीम सबसे बेस्ट मंत्र है उनका। आप जितना श्रीम का जाप करो उतना ही अच्छा है। आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप अगर जो आपने गोमती चक्र जो हम ये प्रार्थना के बाद लेंगे, इनको आप भाई दूज तक पड़े रहने दोगे थाली के अंदर, कोई चीज़ें हटाओगे नहीं। उसके बाद भाई दूज के बाद आप जब मर्जी आप अपने बच्चे को लॉकेट बनवा के आप एक गोमती चक्र का बच्चे के गले में डाल दो, पीले धागे के अंदर डाल के। उसकी आयु की रक्षा होगी। वो बाहर जाता है, आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी। उसकी रक्षा विष्णु भगवान स्वयं अपने आप करेंगे। आपके बिजनेस में दिक्कत है या आपको नेगेटिव लोगों को आना जाना आपके पास बना रहता है, आपकी शॉप है या इस तरह का कोई स्थान है जहाँ लोग आते हैं, मतलब आप घर की दहलीज पे भी 2 गोमती चक्र उठा लेना, उनमें से उन्हें लाल कपड़े के अंदर लपेट देना और घर की जो चौखट होती है राइट हैंड साइड के ऊपर वहाँ उसको टांग देना, छोटी सी पोटली बना के। उससे क्या होगा, गलत लोग आपके जो घर के अंदर आते हैं वो आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी अपनी छोड़ नहीं पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अपने ऑफिस के स्थान पे आपने रखा है उसको, तो अच्छे लोगों का अंदर आगमन होगा, यानी कि जो आपको बेनिफिट दे सकें उनका आना होगा। वो आपके लिए अच्छी अप्रोच कन्वर्ट कर देंगे, अंदर आएंगे तो आपके प्रति अगर वो द्वेष की भावना भी कोई लेके आ रहे हैं तो वो सब बाहर ही छूट जाएगी और आपको लाभ होगा। 7 गोमती चक्र ले लेना, उन्हें संदूर में रख देना। ये मैं अलग अलग बताती जा रही हूँ जिस जिस प्रॉब्लम के लिए। वैसे अगर ये सारे के सारे आप करो तो अच्छा ही है। 7 ले लेना, सिंदूर के अंदर रख देना, उसको वहीं पड़े रहने देना माता लक्ष्मी के पास ही।
और उसके बाद अपनी मैरिड लाइफ की जो भी कुछ दिक्कत है हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, मतलब जेंट्स को लेडीज़ से है या लेडीज़ को जेंट्स से है, अपने जीवन साथी के मतलब कोई भी आप अपने भावना भगवान के आगे रखना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी के आगे रखना चाहते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। और उसके बाद उसे संभाल के अपने पास रख लेना, अपने धन के स्थान पे रख लेना। वो आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा बना रहेगा, उसमें मनमुटाव ख़त्म हो जाएगा। जिनके पास श्री यंत्र है वो श्री यंत्र की पूजा करें, और जिनके पास श्री यंत्र नहीं है, माता रानी के लिए खीर बना लें ज़रूर। कौड़ियाँ तो हमने उस दिन रख ली थी, वो भी हम उसी तरीके से बाद में एक पोटली लेंगे, उसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल के अपने धन के स्थान में रख देंगे। अब ये मैंने 3 उपाय आपको इस तरह के बताए हैं जो आप बच्चों को, और ये जो बच्चों के गले में हमने पहनाया है ये उनकी स्टडी में भी उनको लाभ देगा, पढ़ाई में भी उनका ध्यान जो है वो लक्ष्मी की तरफ ना ज़्यादा और सरस्वती की तरफ ध्यान लगाएगा। बच्चों को लक्ष्मी पूजा उतनी करने नहीं देनी चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है लक्ष्मी पूजा की। उनको गणेश जी की आराधना और सरस्वती की आराधना कराओ। मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगी, वो बच्चों से आप करवा देना, और करवाने के बाद वो उनके गले के अंदर आप गोमती चक्र डाल देना। बहुत सारी चीज़ें आती हैं पूजा पाठ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई हत्था जोड़ी है, कोई सियार सिंगी है। आप इन सब चीज़ों से वो सिंदूर डालना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। अब ये जो आपने कहीं से चक्र भी गोमती चक्र खरीदे थे या कोड़ियाँ ली थी, तो कोई सिद्ध करके थोड़ी ना देता है। सिद्ध आप खुद करो, अपने आप प्रार्थना करो, खुद सिद्ध करो। इस चक्कर में मत पड़ो कि सिद्ध करे हुए कहीं से मिलेंगे। आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें, अपना भाव भगवान के आगे रखें, तो अपने आप आपकी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। कमलगट्टे की माला जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ वो सीड्स ले लिए, मैंने आपको बताया था। माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप करने के लिए बैठेंगे तो आप आज लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप उनकी वो रख के जो मूर्तियाँ ली हैं उनको रख के अच्छी तरह से अपने पास रख लेना। मतलब जो पाटा बिछाया है, कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर रखने के बाद आप उनकी पूजा और आराधना शुरू करना। थाली में ओम बनाना, थाली में गणेश बनाना रोली से, और जो चावल बताए थे मैंने पीसे हुए उस पेस्ट से बनाना, जो हल्दी डाल के चावल थे उसकी पेस्ट से। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि आपने चावल और हल्दी ज़रूर लेके रखना है, उसका उपाय मेन है। आपके पास क्या समर्थ है क्या समर्थ नहीं है, एकादशी नारियल, लघु नारियल आप नहीं ले पाए हो, आपके पास ना इतने समय है ना कहीं से आपको अवेलेबल हुआ है, आपने कोशिश तो की है लेकिन अवेलेबल नहीं हुआ, तो आप कोई फ़िक्र ना करो। मैं एक आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको लगेगा कि इसी के साथ ही सर्व कुछ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध है। हमारे यहाँ पे जब हम एक कहावत बोली जाती है कि क्या हमने तुम्हें पीले चावल दिए थे जो तुम आए। पीले चावल का मतलब होता है निमंत्रण देना। निमंत्रण देना, आप चावल ले लो, चावल के अंदर हल्दी पाउडर मिक्स कर दो या हल्दी की गांठ रख लो, उसे आप एक कपड़े के ऊपर रख लो, या अगर आपके पास शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, उसको आप पीले हल्दी वाले चावलों से भर दो। भरने के बाद आप उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दो और उन्हें अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। ये निमंत्रण ही काफ़ी है। एक चीज़ और है, मैं आगे पीपल के पेड़ पर भी ये करने के लिए उपाय आपको बताया करती हूँ, लेकिन मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ, संडे वाला दिन है, पीपल के पास मत जाना, मतलब पीपल पे ये वाले चावल मत रख देना, क्योंकि निमंत्रण दरिद्रा को हो जाएगा लक्ष्मी की बजाय। ठीक है, तो ना तो पीपल से कोई पत्ता तोड़ के लाना है, ना उसका कोई उपाय करना है, क्योंकि पितरों के लिए जो भी उपाय करना है वो आपने साउथ में जब आप दिया जलाओगे तो अपने आप हो जाएगा। और ज़्यादा बात है तो आप आज जल चढ़ा लेना, जिसके अंदर आप तिल डाल लेना, वो कर लेना। नहीं तो दिया जला के उसी के अंदर तिल काले और सफ़ेद दोनों थोड़े थोड़े डाल देना, तो पितरों के निमित्त भी आपकी प्रार्थना हो जाएगी।
उतना करने के बाद आपने ये लक्ष्मी माँ को जो करना है, ये 2 प्रार्थनाएं आपकी हो गई। बच्चों के लिए स्टडी के लिए मैंने आपको बताया, वो भी सिद्ध। जो बच्चे गले में अपनी रक्षा के लिए नहीं पहनना चाहते, आप उनके स्टडी टेबल के ऊपर उनको वो रख के दे सकते हो, और लेकिन उसके अंदर पीले कपड़े के ऊपर रख के उनको छोटा सा पोटली बना के उनको दे देना कि वो वहाँ अपने पास रखे रहें। जैसे जो बड़े बच्चे हो चुके हैं वो गले में डालना ही नहीं चाहते हैं। सुबह सुबह जो पोछा लगाना है वो गौमूत्र से और नमक से लगाना है। जो हम नमक उस दिन लेकर आए थे उसी में से वो नमक लेना है, और उसके बाद उसको पोछा को लगाना है। वो सफाई इसी से करना, और ये नहीं है कि मेरी काम वाली आएगी सफाई करेगी। कम से कम नॉर्थ और वेस्ट ये दोनों डायरेक्शंस की सफाई अपने हाथ से कर लेना, थोड़ी बहुत ही कर लेना। आपके पास सुख वैभव बहुत है, माता रानी और आपके पास लक्ष्मी दे, लेकिन अपने हाथों से आप इतनी जगह की सफाई ज़रूर पे ज़रूर कर दें। वैसे ये जो लक्ष्मी पूजा होती है वो ज़्यादा बोल के नहीं की जाती, बहुत ऊंचा ऊंचा जैसे बोलना नहीं चाहिए, मन में ही रखना चाहिए। शोर मचाने से लक्ष्मी या अपना ये गोपनीय मंत्र होते हैं। पहले कोई लक्ष्मी पूजा बताता नहीं था, आजकल तो सब बता रहे हैं, लेकिन पहले जाते थे ब्राह्मण और जाके घर पे करते थे, धीरे धीरे बोलते थे। इसका प्रयोग करना किसी को समझाया ही नहीं जाता था, लेकिन आज समय बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये जो बताया जा रहा है आप अपने लिए इसे सिर्फ अंदर अंदर रख के, यानी कि बहुत धीरे धीरे आराम से मन में या बिल्कुल ढाल के बुदबुदा के इस तरह से मंत्र जो हैं आप लक्ष्मी के बोलना। लक्ष्मी की पूजा शोर मचा के नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पे कर्ज बना हुआ है। अगर आप पे कर्ज बना हुआ है या आपको फैटी लीवर या लीवर की कोई दिक्कत है, मतलब ये दोनों सिम्टम्स आप में दिखते हैं, तो माता को कहीं ना कहीं आपने रुष्ट किया हुआ है या माता आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो अपनी माँ को भी आप कोई चांदी की या कोई सफ़ेद चीज़ वस्तु खाने के लिए, जैसी समर्थ है, अब किसी की चांदी देने की समर्थ नहीं है तो आप एक काम करो, आप कोई उनको सफ़ेद चीज़ खाने के लिए दे दो, तो वो आपको आगे फ़ायदा करेंगी। एक काम और करना, अपने घर के बड़े से हेड ऑफ़ द जो फैमिली है, पीले कपड़े के अंदर 7 मिर्चें, उससे साबुत मिर्चें डलवाकर उसे गठरी बना लेना, छोटी सी पोटली बना के उसे भी अपनी दहलीज के मतलब अंदर की साइड, जो मैंने 2 आपको वो बताई हैं कोड़ियाँ लाल कपड़े में, और दूसरा ये है उसको भी राइट हैंड साइड में अपने घर के किसी बड़े से लगवा लेना। एक मैंने उपाय ये भी बताया था उस दिन आपको कि अपनी पत्नी को आप पाजेबे लेके दें। पाजेबे लेने का आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी ठीक रहते हैं लेडी के उससे, और उसके बाद जब वो छन 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 करके सारे घर भर में घूमती हैं तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। लक्ष्मी आप आपके घर में विराजती है। और एक निवेदन सभी पुरुषों से कि अपनी स्त्री को उल्टे सीधे नामों से मत बुलाएं, अभद्र भाषा में मत बात करें। लक्ष्मी उतने ही रूप ले लेकर आती है, वही वही शक्लें बनाकर आपके पास आती है। अच्छी भाषा में बात करें, अच्छे तरीके से उन्हें बुलाएं, उनके नाम के पीछे रानी लगाएं। जैसे अगर कोई भी उनका नाम है इस तरह से उनको बुलाएं, तो वो रानी है तो आपको राजा तो बनाएगी ना। तो सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी जो है उनका सम्मान करना मत भूलें, उनको अपमानित मत करें, उनको सम्मानित करें। माँ सरस्वती के लिए पीली सरसों रखना, बाकी आप धनिया धन वृद्धि के लिए रखना। गणेश जी को इलायची चढ़ाना मत भूलना। इतना सिंपल सिंपल ही रखना। कष्ट दूर करने के लिए, गणेश जी से काम बनाने के लिए गणेश अथर्वशीष का पाठ करना। पीले कपड़े के अंदर उनके पास हल्दी के साबुत 2 टुकड़े रख देना, और उसके बाद अपने बच्चों के पास रखवा देना, या उनकी सुविधा के लिए जब उनको पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत है तो वो कर देना। उसके बाद आपकी कोई भी विषय, एक भोजपत्र मिलता है वो अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ एक प्लेन पेपर ले लो, जैसे जिससे प्रिंटर से निकलते हैं ना पेपर, वो वाला पेपर आप ले लो। उसके ऊपर आप अनार की कलम ले लो, और उसके बाद उसके ऊपर रेड कलर से लिखो अपनी कोई भी विश। अगर आपको इस टाइम ये सब भी अवेलेबल नहीं है, अनार की कलम कहाँ से लाऊं, ये सब कहाँ से करूं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप रेड कलर का पेन भी ले सकते हो। ठीक है, आप उसके साथ पेन के साथ आप अपनी कोई भी जो भी विश है वो भगवान
के आगे रख देना। अगर कोई विघ्न है तो गणेश जी के आगे रखना। अगर लक्ष्मी प्राप्ति की बात है तो वो आप लक्ष्मी जी के पास चरणों में रख देना। और अगर विद्या के रिलेटेड आपके बच्चे की समस्या है तो आप उसे लिख कर आप सरस्वती माँ के चरणों में रख सकते हैं। सुबह सुबह उठकर जो घर की स्त्री है, जो भी बड़ी स्त्री है घर की, वो जल का लोटा ले ले, अपनी दहलीज जो है वो उसके साथ ज़रूर साफ़ करें और उसके बाद गौमूत्र दोनों साइड पर छिड़क दें ताकि माँ लक्ष्मी अंदर आए। अब मैंने लक्ष्मी जी के चरण बताने भी लास्ट वीडियो में बताए थे, उस तरह से आप वो चरण भी बना लेना। अब हमें चरनामत बनाना था। चरनामत के लिए 5 चीज़ें आप यूज़ कर लो जो जो आपने उनको भोग लगाना है। एक तो हो गई खीर और एक हो गई चरनामत। उसे पंचामृत भी कहते हैं। अब इस पंचामृत को बनाने के लिए आप सबसे पहले दूध ले लो, दही ले लो 1 चम्मच, शहद ले लो, गंगा जल ले लो, मिश्री डाल लो। अगर आपके पास मिठाई में बर्फ़ी है तो आप थोड़ी सी बर्फ़ी भी उसको अंदर बुरक के उसके अंदर डाल दो और उस चरनामत को ही पूजा के अंदर पंचामृत को जो हमने बनाया है उसी को आप भगवान को मतलब लक्ष्मी माँ को अर्पण करें। अपने घर के सारे सिक्के जो भी आपके पास पड़े हुए हैं पहले से, उन्हें निकाल के धोकर उसके ऊपर तिलक लगाकर, और उसे वो आपकी बरकत है, उसे आप किसी को मत दें, आप अपने पास ही रखें। तो वो बाद में आप अपने बच्चों को, अपनी संतान को दे सकते हैं, लेकिन अभी आप जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो सारी चीज़ें अपने पास रखें, उसी से ही बरकत होती है। पूजा में ये सब सामान निकालें और करें। अब बड़ा सा हम एक दिया जलाते हैं। अब हम दिए की बात भी कर लेते हैं। आपको मालूम है कि इस दिन सुरमा भी बनाया जाता है। ये घर में हमने अपने फैमिली में अपने बड़ों को बनाते हुए देखा है। मैं वही एक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है। दिए के अंदर सरसों का तेल डालकर एक मोटी सी रुई की बत्ती लगा दी जाती है। जब बत्ती लगाने के बाद उसको जला दिया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद आप थाली ले लेना एक स्टील की और उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हुए लगा देना, कुछ नीचे सहारा देके उसे इस तरह से टिल्ट करना कि जोत तो ठंडी ना पड़े, लेकिन वो इस तरह से टिल्टेड रहे कि जो उसके अंदर से जो दिए में से कालक निकल रही है ना, वो पूरी ऊपर डिपॉजिट होती जाए। वो पूरी की पूरी थाली के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। मॉर्निंग में उठोगे और उसके बाद वो आपको दिखाई देगा कि जितनी उस लौ में से कालक निकली है ना, वो सारी की सारी उस थाली के ऊपर चिपकी हुई है। उसे आप अच्छे से निकाल के और उसको एक ड्राइड ही आप किसी में डाल देना। अब कुछ अगर आपको दिक्कत है ज़्यादा तो आप ये सुरमेदानी में भर लेना, और सुरमे की जो वो होती है ना सिलाई, वो आप चांदी की लेना। चांदी की सुरमेदानी भी अपने पास रख सकते हैं, वैसे हमारे पास तो है। हम लोग उसके अंदर ही डाल देते हैं और डालने के बाद उसको ड्राइड सुरमे को, आँख में कोई भी दिक्कत हो, बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हम न्यू बॉर्न होते थे, हम उनको वही सुरमा जो है आँखों में लगाते थे। और इवन मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया था, वो कहते थे कि ये वाला जो सुरमा है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो नुकसान पहुंचाने वाला वो होता है जो पत्थर कूटा जाता है, उसको भिगो के गुलाब जल में रख दिया जाता है, वो आँखों के अंदर जो छिद्र होता है उसको बंद कर देता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैंने डॉक्टर से भी बात की थी। नज़र लग जाए बच्चे को तो टीका लगाने के लिए भी वो बहुत काम आता है। आप खुद सोचो ना, सरसों के तेल से बना है तो नज़र कैसे लगेगी, आँखों में भी डलेगा तो आँखें ख़राब कैसे होंगी। अब हम आ जाते हैं कि हमने नलके पे, तुलसी पे, सब जगह दिया जलाना है। पीपल को छोड़ देना, दोबारा से बोल रही हूँ। हालांकि इतनी बड़ी रात है, हर कोई आपको ये बोलेगा, लेकिन संडे भी तो है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और पीपल पे दिया मत जलाना। वाले दिन माँ लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है दरिद्रा, उनका वास पीपल में होता है, तो उन्हें तो हम बाहर निकाल रहे हैं, लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। और जो हमने डमरू या वो बजाना है, शंख बजाना है, वो भी इसीलिए बजाया जाता है और शोर भी इसीलिए मचाया जाता है, वो सूप बजाया जाता है कि जो दरिद्रा हैं वो बाहर चली जाएं। उन्हें हम बाहर छोड़ कर आते हैं, घर नहीं लेकर आते। आप ये प्रार्थना करना भगवान से बिल्कुल ना भूलें कि भगवान मुझे उतना ही धन देना कि जितने से मैं अच्छे कार्य कर सकूं, ना तो ये दवा में जाए और ना गलत जगह उपयोग हो मेरा धन। धर्म के कार्यों,
भला हो, किसी का भला हो, उसके साथ कभी बुरा ना हो। प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। ना तो आप भूखे रहें और ना घर में आया हुआ साधु जो है वो भूखा जाए। कुबेर जी की भी पूजा करनी है, वो उनके सेक्रेटरी हैं लक्ष्मी जी के, लेकिन सेक्रेटरी हैं तो ओबे तो उन्हीं की बात ही करेंगे ना, तो पहले उनकी पूजा करनी है कुबेर जी की बाद में। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः। कुबेर जी के लिए मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम, श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। व्यापार वृद्धि के लिए ओम एम विशाले ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। ये अपनी जो दुकानों पे सबने करना है, व्यापार वृद्धि का यंत्र भी इसमें मैं बता रही हूँ और ये मंत्र भी है, ये आप अपने शॉप्स पे अपने कार्यस्थल पे कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं सरस्वती जी का मंत्र बताने वाली हूँ जो बच्चों के लिए करना है या उनसे आपने करवाना है। ओम ह्रीम श्रीम एम वद वद वाद वागिनी सरस्वती पुष्टि पुष्टि तुभ्यम नमः। 108 बार ये मंत्र कर लो और ये आपको फ़ायदा देंगे। ये वाले सारे मंत्र हैं और मैं यंत्र भी इसके साथ दे रही हूँ। दीपावली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत खुश रहें, आपका सारा परिवार खूब खुश रहे, भगवान आपके ऊपर कोई बला ना आए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी आप सबके लिए। मैं सविनय निवेदन करती हूँ आप सबसे कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर आप पटाखे वटाखे चला रहे हैं या लाइटिंग कर रहे हैं तो अपने बच्चों के पास ही खड़े रहें। आप पूजा करके प्रार्थना करके सब करके आ जाएं और अपने बच्चों के पास खड़े होकर ही उनसे सारे पटाखे वटाखे जो आपने जलाने हैं या कोई लाइटिंग करनी है वो आप उनके साथ ही रहें और उनका पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।